हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर नॉलेज पर। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि आपका जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम है बहुत नज़दीक आ गया है। इसी के लिए हम जो है कुछ गेस क्वेश्चन जो छांटा छाटा हुआ 2 नंबर में मैथ का जो पूछता है वह सब क्वेश्चन आज कराएंगे, जो आपके एग्जाम में 99% आने की बहुत संभावना है। 1% का गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है क्या चीज, सिद्ध करें कि √2 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरमेय संख्या है, या तो ऐसे पूछता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरमेय संख्या है, या इसी की जगह आपको देगा 5 + √2 सिद्ध करें कि अपरमेय संख्या, या सिद्ध करें कि √3 एक अपरमेय संख्या है। ऐसा करके एगो न एगो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, फिक्स है। या तो √2 रहेगा, या 5 + √2, या 5 + √3, या √3 एक अपर में संख्या है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन है हमारा जो सिद्ध करें कि √2 एक अपर में संख्या है, तो इसे बनाते हैं। देखिए यहां से देखिए, माना कि √2 एक परमेय संख्या है। जो आपको दिया रहे, जैसे यहाँ पे अपरमेय है तो हम क्या लिखे हैं, परमेय। जो आपको दिया रहे उसका उल्टा करके उसको उल्टा कर देना है सबसे पहले। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखे, माना कि √2 एक परमेय संख्या है। तो आपको मालूम होगा परमेय संख्या कहते किसे हैं, कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी गई हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी गई हो, और जहां q ≠ 0, q जो है 0 के बराबर ना हो, और pq कोई पूर्णांक संख्या हो। क्या हो, पूर्णांक संख्या। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √2 बराबर p/q, जहां p एवं q एक पूर्णांक है, और q ≠ 0। क्या, q ≠ 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां से इसको दोनों और वर्ग करने पर क्या किया, हम अब इसको यहां से क्या करते हैं, हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। तो दोनों वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। आप देखिए यहां से जो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बराबर p² / क्या हो जाएगा, p²/q²। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 2 को p है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 2 बराबर p² / q इसमें से हम क्या करते हैं, ये दोनों गुना में है तो इसको एगो ऊपर ले जाएंगे तो वो आ जाएगा क्या, यहाँ भागा में, नीचे में क्या है भागा में, तो ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा गुना में। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2q बराबर p²/q, 2q बराबर p²/q। तो जहां ये 2q क्या हो गया, 2q क्या हो गया, कोई पूर्णांक हो गया। तो 2q पूर्णांक है, लेकिन p²/q एक भिन्न है। क्या है, एक भिन्न है। तो आपको मालूम होगा कि पूर्णांक ≠ भिन्न, पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर नहीं होता है। इसीलिए हमारा मानना
गलत है। जो हम यहाँ पे माने थे कि √2 एक परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो है 2q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन p स्क्वायर बटे q स्क्वायर एक भिन्न है। जो पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता, इसीलिए हमारा मानना गलत है कि √2 क्या है, परमेय संख्या है, तो इसीलिए हमारा मानना गलत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा हम जो माने थे हमारा मानना गलत है, तो क्या हो जाएगा, √2 एक अपरमेय संख्या है। इतना कर दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो उतार दीजिए इसको। तो हमें लगता है आप लोग उतार लिए होंगे, तो चलिए इसे मिटा देते हैं। यह आपके एग्जाम में आने के बहुत, या तो √2 रहेगा या √3 या 5 + √2 या 5 + √3 सिद्ध करे कि यह एक अपरमेय संख्या है। क्या है, यह एक अपरमेय संख्या है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विभक्त ज्ञात करें। विभक्त या विभक्ति या विवेचक तीनों का नाम एक ही होता है। क्या बोलेगा, विभक्त या विवेचक या विभक्ति ज्ञात करें। तो ये द्विघात बराबर d बराबर होता है, विभक्त बराबर विवेचक बराबर सूत्र होता है d बराबर -b² - 4ac। क्या होता है, d बराबर आपको क्या सूत्र होता है, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो देखिए यहां से हम इसको देखते हैं। तो 2 नंबर सवाल क्या है कि विवेचक या विभक्ति ज्ञात करें। तो d बराबर होता है आपको d बराबर b² - 4ac। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ देखिए d बराबर, देखिए b² बराबर, देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, ये a है, ये b है, ये c है। आपका जो द्विघात दिया है, क्या दिया है, 2x² - 7x + 6 = 0। ये है, देखिए ये है a, ये b और ये c। तो आपको b बराबर, तो b बराबर यहाँ क्या है, -7। तो यहाँ क्या करेंगे, -7 का स्क्वायर, -4, a की जगह कितना है 2 और c की जगह कितना है 6 है, कितना है 6 है। और यहाँ देखिए ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। तो 49 क्या हो जाएगा, 49। और ये जो है सम संख्या हो जाता है, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है वर्ग में। और देखिए -4 दूनी 8, 8 छक्के 48, कितना हो जाएगा 48। तो कितना हो गया, 49 में से 48 घट गया 1। तो d बराबर आपको क्या निकल गया, 1। ये आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आता है ज्यादातर। तो आपको या तो विवेचक पूछेगा, विभक्ति पूछेगा, या विवेचक, या d बराबर जो है ना क्या होता है द्विघात में, ऐसे। तो इसका आंसर ये हो गया। उतार लीजिए इसको। लगता है आप लोग उतार लिए होंगे इसको। आगे देखिए, देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज ABC में sin BC/2 बराबर cos A/2 होता है। ये क्या कर रहा है, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में ABC में, किसी त्रिभुज नाम दे दिया है ABC में sin A + C/2 बराबर cos A/2। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो 3 नंबर, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज ABC में, मतलब उस त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। क्या नाम है, ABC। तो ABC में sin B + C/2 बराबर cos A/2। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकते हैं, A + B + C बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं।
क्या कि हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री, तो वही लिखे हैं। अब क्या करते हैं हम इसको दोनों और, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे b प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए, क्या कि ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में कर सकते हैं यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं इसको, देखिए दोनों और 2 से भाग देने पर, दोनों और 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, BC/2 बराबर 180 डिग्री माइनस A/2 लिख सकते हैं। अब इसको या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि BC/2 या 180 डिग्री बट्टे 2 माइनस A/2 कर सकते हैं। देखिए यहाँ से फिर इसको BC/2 बराबर, इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A/2। आप क्या करते हैं, दोनों और साइन लगाने पर, दोनों ओर साइन लगाने पर, अगर दोनों ओर साइन लगाएंगे तो क्या होगा, BC/2 साइन बराबर साइन 90 माइनस A/2 लिख सकते हैं, दोनों ओर साइन लगाने पर। तो अब ये ऐसे हो सकता है साइन B प्लस C/2 बराबर, आपको मालूम होगा कि एक फॉर्मूला होता है जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, या कोई एंगल बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा, क्या हो जाता है कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, साइन 90 माइनस कोई सा एंगल है A/2, एंगल जो आपको A/2, इसको लिख सकते हैं ये जो एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जो चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कॉस क्या हो जाएगा आपको, कॉस A/2, क्या हो जाएगा आपको कॉस A/2। हमको जो है यही प्रूफ करना था। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, साइन B प्लस C/2 बराबर कॉस A/2। तो ये देखिए साइन B प्लस C/2 और कॉस A/2, तो ये प्रूफ हो गया। ये आपके 2 नंबर में पूछते रहते हैं, तो उतार लीजिए इसको। उतार लिए होंगे आप लोग इसको। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि P के किस मान के लिए रेखिक समीकरण का युग्म अद्वितीय हल होगा, रेखिक समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो ये क्या है, 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल क्या है, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 एवं 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0 अद्वितीय हल होगा। देखिए यहाँ पे A1/A2, तो यहाँ देखिए A1 कितना है, तो A1 है 2 बट्टे B2 कितना है 4, फिर B1/B2, तो B1 कितना है 2 है, और B2 कितना है आपको, B2 Q है, कुछ नहीं Q है, क्या हो जाएगा Q है, ठीक है। और देखिए फिर C1/C2, तो C1 है तुम आपको 2 बट्टे C2 कितना है 8 है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2, ये 1/2, यहाँ पे 1/2। आप देखिए कि ये कैसा अद्वितीय हल है, क्या है नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम फॉर्मूला बताए हुए थे, नहीं जो नहीं देखे हैं इससे पिछला वीडियो देख लीजिए कि फॉर्मूला बताए हुए थे कि कब अद्वितीय होगा, कब अनगिनत होगा, कब एक हल होगा। इसके लिए हम फॉर्मूला आप लोग को बताए हुए थे। तो आप यहाँ पे देखिए अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे देखिए कि A1/A2, तो A1 कितना है 1/2 और B1 कितना है और B2, तो B1 है 2/Q। तो ये देखिए
बराबर B2, A1/A2 बराबर B1 बटे B2 के बराबर है नहीं। क्या है? नहीं, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस स्थिति में, जब ये स्थिति होता है तो इस स्थिति में क्या होता है, आपको अद्वितीय हल हो जाता है। क्या हो जाता है? अद्वितीय हल हो जाता है इसी स्थिति में। या इसको और कुछ कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इसको और इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 बराबर 2/P, इसको क्या कर सकते, P बराबर क्या हो जाएगा 4। तो क्या होगा, ये दोनों बराबर है नहीं है, P बराबर, ये दोनों अगर बराबर होता, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होता तब क्या होता, आपको अद्वितीय हल हो जाता। लेकिन ये दोनों बराबर है तो इस कंडीशन में क्या होता, अद्वितीय हल नहीं होगा। इस कंडीशन P, अगर P यहाँ पे 4 होता तो अद्वितीय हल होता, जो नहीं है। अगर इसमें ये P A1/A2 और बराबर B1/B2 आता तो अद्वितीय हल होता, जो कि नहीं है। अगर यहाँ पे भी 4 होता तो अद्वितीय हल होता। तो आपके पूछ सकता है, ऐसे करके 2 नंबर में पूछता है, इसे उतार दीजिए आप लोग। तो उतार लिए होंगे इसको। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इससे पहले हम फॉर्मूला बताए हुए तो उसमें देख लीजिएगा आप लोग, इससे पिछला वीडियो देखिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² θ/360 डिग्री। कितना होता है, πr² θ/360 डिग्री। क्या होता है, πr² θ/360 डिग्री। देखिए तो यहाँ पे पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने r। देखिए इसमें r दिया हुआ है, हाँ दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो r कितना है 6, तो 6 × 6 गुने थीटा का मान यहाँ पे कितना है, तो थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बट्टे 360 डिग्री। अब देखिए ये 6 का आंसर कट जाएगा, 6 एक 6 और 6 जाके 36, 0 से 0। यहाँ पे कितना आ गया 6, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। आप देखिए कितने, तो क्या आ गया 22/7 गुने 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13/7। तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे उतारिएगा तो उतार दीजिए। मेन जो है ना, आप ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के लिए फार्मूला याद कर लीजिएगा, बिना फार्मूला का आपका सवाल नहीं बनेगा। फार्मूला याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काफी हेल्पफुल रहेगा। इसे उतार लीजिए। तो इसे आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि 6 नंबर, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या से 8 गुना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से 6 नंबर, माना कि पहले सवाल एक बार देख लीजिए, समझ जाइएगा। दो संख्या का वर्गों का अंतर कितना है 180। अंतर कितना है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना। छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। कितना गुना 8 गुना है। तो चलिए इसे पहले देखिए, माना कि बड़ी संख्या बराबर x। क्या मान लिए x। क्या है कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है तो बड़ी संख्या को हम क्या मान लिए x। बड़ी संख्या यहाँ पे क्या मान लिए हैं, यहाँ पे x मान लिए। उसके बाद क्या करते हैं, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से जो है ना, दो संख्या का वर्ग का अंतर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से कितना गुना है 8 गुना है। बड़ी संख्या से कितना गुना है 8 गुना। अगर बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा 8x।
क्या लिखेंगे 8x, क्या लिख देंगे यहाँ पे 8x। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो संख्या का, उसी में क्या कह रहा है कि संख्या वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो जो पहला संख्या उसका वर्ग कर रहा है यहाँ पे। तो जो पहला संख्या है यहाँ पे, इस सवाल को एक बार देखिए आप लोग कि पहले इसको 2 बार पढ़िए, आराम से ऑटोमेटिक ये सवाल बनेगा। मेन इसमें क्या है आपको समझना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें बड़ी संख्या का वर्ग कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है x, तो x का स्क्वायर कर दिए, x का स्क्वायर कर दिए। अब प्रश्न से, किससे, प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो क्या कह रहा है कि दो संख्या का वर्गों का अंतर 180 है। तो दो संख्या है, तो दो संख्या का वर्गों का, तो दो संख्या x और एक है बड़ी संख्या क्या x स्क्वायर, मतलब दो संख्या वर्ग का ना, देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, दो संख्या एगो x स्क्वायर माइनस 8x, कितना है x स्क्वायर माइनस 8x। और क्या है इसका अंतर, तो इसका अंतर देखिए यहाँ पर माइनस कर दिया, इसका अंतर में माइनस बराबर कितना है आपको 180 दिया है, कितना है बराबर 180। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 8x, ये देखिए यहाँ ये प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में, ये कितना हो जाएगा 180 बराबर 0, कितना हो जाएगा 180 बराबर आपको 0। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका जो है ना इसका गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। तो आप लोग को तो गुणनखंड आता ही होगा कैसे होता है। देखिए इसको इससे गुना करके ये बीच वाला, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो मतलब यहाँ पे जो है ना 8x हो, मतलब 8x हो, लेकिन इसको गुना करने पे 180 हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x माइनस 8x। देखिए 10x माइनस 8x, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 80 हो रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 180 है ना, 180 को ऐसा दो फैक्टर तोड़िए जिसको जो तोड़ने पे आपको जो है ना, जिसको तोड़ने पे जो ये बीच वाला ये जो है ना इसके बराबर हो, तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 18x या 18 10, इसको गुना दो भाग में बांटेंगे तो एगो 18 एगो आ जाएगा 10। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 18x, ये हो जाएगा प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, फिर ये इसमें से क्या लेंगे कॉमन, इसमें से प्लस, तो प्लस 10 लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। देखिए एक आ जाएगा x माइनस 18 और एक आ जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। अब इसका जो दुगो हो जाएगा तो x माइनस 18 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर 0। तो ये देखिए ये माइनस में तो उस साइड जाएगा तो प्लस में, और ये देखिए ये प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में कोई संख्या तो होने वाला है नहीं कि x का मान जो माइनस में आ जाए, तो वो भी मतलब ये बड़ी संख्या जो मान रहे उसमें माइनस में आ जाए, तो इस हिसाब से इसमें कौन सा संख्या लेंगे 18। तो x बराबर कितना आ गया आपको 18, x बराबर 18। अब क्या कहेंगे छोटी संख्या का वर्ग कितना 18x, तो छोटी संख्या बराबर आपको आ जाएगा 18 गुने 8, तो कितना हो जाएगा 144। तो यह कहा क्या रहा है बड़ी संख्या का 8 गुना है दो संख्या का वर्ग, तो ये जो है ना उसका वर्ग है ना, इसका वर्ग है तो इसका संख्या निकालना पड़ेगा। ये जिसका वर्ग है 144, जो वर्ग संख्या हो गया आपका 144, जो आपका ये वर्ग संख्या हो गया, या बड़ी संख्या तो x स्क्वायर है जो, या x बड़ी संख्या बराबर x माने हैं तो x बराबर तो आपको 18 निकल गया। लेकिन छोटी संख्या क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो संख्या का वर्गों का अंतर 180 है, तो मतलब इसका वर्ग है, तो ये किसका वर्ग होता है, कौन संख्या का वर्ग जो है ना 144 होता है, तो किसका होता है 112 का। तो यहाँ पर x तो कौन कौन संख्या निकल गया आपको, तो एक निकल गया आपको, एक संख्या निकल गया 18, एक निकल गया है आपको 12। हमको दो संख्या पूछ रहा था, तो एगो आगे 18 एगो आगे आपको 12, कौन कौन संख्या एगो 18 एक
या इसको देखेंगे कि सही बना है कि गलत बना है, वो भी प्रूफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो संख्या का वर्गों का अंतर 180 है, तो दो को संख्या जो ये आया है तो इसका वर्ग करेंगे और उसका अंतर करेंगे तो 180 होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 18 का वर्ग कितना होता है। तो 18 का वर्ग आप लोग को नहीं होता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए तुरंत निकाल लीजिए। देखिए कितना फास्ट, 8 8 64, हाथ में 6, 8 और 6 14, 8 1 8, 1 1 1, 8 4 12, 2 1 3, तो कितना होता है 324। तो 324 माइनस 12 का स्क्वायर, फिर से 12 को 12 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 144। आप घटाइए, देखिए 4 में से 4 गया 0, ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8 और ये 2 में से गया 180। देखिए आ गया 180। तो यही हो गया प्रूफ करने के लिए। जब आपको लगे कि नहीं सवाल गलत बन रहा है तो इसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि हाँ दो उसका वर्ग किए तो 180 आ रहा है, तो वही संख्या होगा। इसे उतार लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहां से क्या कर रहा है, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीले